उन्होंने छोड़ दिया आजम खान को, बलि का बकरा बना दिया, शायद आप कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने और श्री अखिलेश यादव जी ने कभी भी आजम खान साहब का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा आजम खान साहब के मामले में मदद की है, परिवार से भी मिलने गए, लगातार संपर्क में रहे, लेकिन उस मदद का कभी ढिंढोरा नहीं पीटा, कभी उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने हमेशा उस परिवार को सम्मान दिया है, अपनापन दिया है, प्यार दिया है, मोहब्बत दी है। अगर सम्मान दिया होता तो तंजीम फातिमा जी ये नहीं बोल रही होती कि हमको किसी से उम्मीद नहीं है, वो खुलकर कहती कि अखिलेश जी हमारे साथ है। सवाल पूछा गया तो कह दिया अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। कुछ भी गलत नहीं बोला राकेश पांडे जी, तंजीम फातिमा जी ने कुछ भी नहीं बोला गलत। जब हमारा बच्चा अस्पताल में एडमिट होता है ना बीमारी में, तो हम भी ये कहते हैं हमें भगवान के ऊपर करते हैं। आप पहले आजम खान के निकलने को कह रहे थे कि मातम कहीं होता है तो आप माइक लगा देते हैं। अभी आप कह रहे हैं कोई हॉस्पिटल में एडमिट वाली बात थोड़ी नहीं थी, सियासी बात थी। सियासी एक के नेता जो है जेल में बंद थे, उनको लेकर सवाल पूछा गया। आप गलत उदाहरण देते हैं राकेश पांडे जी। आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। मैं गलत बात नहीं कर रहा हूं, गलत उदाहरण दे रहे हैं। गलत उदाहरण नहीं देते मैं बीच में नहीं आता। मैंने बोलने नहीं देना, इनकी बात सुननी नहीं। नहीं मैं बिल्कुल सुन रहा हूं, लेकिन गलत उदाहरण दे रहे हैं ना। ये बहुत ही घटिया तरीका है। सर प्लीज ये तरीका मत बताइए। घटिया तरीका ये भी होता है कि नेता सीधे सवाल का सीधा जवाब ना दे, उदाहरण गलत दे दें और कहे कि एक नेता जेल से निकल तो माइक को लगा दिया, उसकी तुलना मातम से कर दे, तो ये भी घटिया तरीका है। चिल्लाइए मत। मैं चिल्ला नहीं रहा हूं सर, सवाल पूछा, सवाल का जवाब दीजिए। लगातार मत चिल्लाइए। मैं लगातार बिल्कुल नहीं चिल्ला रहा हूं, लेकिन गलत उदाहरण देंगे तो बीच में सुनिए मेरी। मैंने उदाहरण, अरे बात सुनिए यार, बात तो कहने दो। बोलिए। मैंने उदाहरण बिल्कुल एकदम सही दिया है, कोई सही नहीं। मेरा उदाहरण कहीं से भी गलत नहीं है। आपका दिमाग गलत हो सकता है। सर प्लीज मेरे दिमाग में मत जाइए सर, मेरे दिमाग में मत जाइए। बाकी जी पर्सनल होने की कोई जरूरत नहीं है। पर्सनल होने फिर मैं पर्सनल होऊंगा और ये दोनों के लिए ठीक नहीं है। चिल्ला रहे हैं आप। ये पर्सनल होने का कोई खेल नहीं चल रहा है। बोलने नहीं दे रहे। मैं कोई पर्सनल नहीं हो रहा हूं। आप पहले आजम खान को जेल से निकलने को कह रहे हैं, मातम होता है तो भी आप पत्रकार लोग माइक लगा देते हैं। उतर रहे हैं। ये राजकुमार भाटी लगातार गैर जैसी और निरर्थक बातें कर रहे हैं और आप भी समझ नहीं रहे हैं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है इनको। चलिए 30 सेकंड भाटी जी मैं आपको देता हूं, कोई बीच में नहीं आएगा। 30 सेकंड फिर संदीप त्रिपाठी आ रहा है। 30 सेकंड बोलिए इंटरप्टेड, बोलिए कोई मेरी बात पूरी होने दो। बोलिए। मैं 20 ही सेकंड बोलूंगा केवल। माननीय राकेश पांडे जी, मैंने एकदम सही उदाहरण दिया। अगर किसी के ऊपर कोई आफत होती है, मैंने उदाहरण दिया, बच्चा बीमार होता है जैसे, तो हर आदमी कहता है कि मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? मेरी समझ से बाहर है। आपको हर बात काटनी है, हमारी हर बात गलत बतानी है। पता नहीं क्यों आपकी ऐसी मानसिकता बना के बैठते हैं। मैंने कौन सी बात गलत कह दी बताइए? ये फातिमा जी ने अगर कहा, तंजीम फातिमा ने, कि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा है, सब लोग कहते हैं इस बात को, तो हमें अपने भगवान के ऊपर भरोसा है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है माननीय भाटी जी, आपके 30 सेकंड पूरे हुए सर, लेकिन यहां पर आफत की बातचीत नहीं थी, ये मुकदमों का खेल था। आपके हिसाब से सियासी पलटवार का खेल था। आप कहते हैं झूठे मुकदमे में फंसा दिया, तो इसमें एक पार्टी कैसे मदद कर रही है? ये पूछा गया तो इसमें उन्होंने कह दिया कि अल्लाह के अलावा किसी पर भरोसा नहीं। इसका मतलब कोई मदद नहीं कर रहा है। लेकिन आपको बात नहीं समझ में आएगी माननीय भाटी जी, इसलिए मैं जा रहा हूं संदीप त्रिपाठी के पास। अभी तक नहीं जा पाया, थोड़ा सा देर से सही, माफी के साथ। संदीप त्रिपाठी, क्या पीछे से आप बोल रहे थे? वोटिंग का शौक लग रहा है, स्टेडियम में बैठे हुए, मैच देखने बैठे हुए, बोलिए। अब राकेश जी, सत्ता का और ताकत का दुरुपयोग कैसे होता है अभी इसी डिबेट में नमूना देख लिया। अच्छा, अभी देखिए कैसे मैंने आपको वोटिंग इतनी मतलब खराब लग गई कि आप एआईएम के साथी के पास चले गए। सर डिबेट में तो वोटिंग खराबी लगेगी, मैच और स्टेडियम में वोटिंग मैंने की नहीं थी। हमने तो पीछे से आपकी बात नहीं बोलेंगे तो मैं वोटिंग करूंगा उसको। नहीं सर, आप पलट रहे थे अपनी बात से। मैंने सिर्फ एक आपने कहा था, जो कहा था मैंने उसी बात को कहा। अब आते हैं मुद्दे की बात। आपका सवाल ये है कि आजम जी जेल से निकल कर आए हैं, बसपा में जा सकते हैं या सपा में जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, या सपा ने उनकी मदद जेल में रहते हुए नहीं की, उनके साथ जो है गलत किया, यही सवाल है। मैं सिर्फ 3 चीजें जानना चाहता हूँ। बोलिए। आजम जी के जेल में रहते हुए उनके लड़कों ने चुनाव लड़ा, उनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ा? अगर इतनी दिक्कत थी, इतनी नाराजगी थी, तो सपा से चुनाव नहीं लड़ते। उनके पास तो बहुत सारे ऑप्शन थे। और भारतीय जनता पार्टी के तो नेता है नहीं कि कहीं पूछे नहीं जाएंगे, कहीं कोई पूछेगा नहीं आपको कोई पार्टी लेगी नहीं। वो तो जो जननायक है, उनका सारी पार्टियों में भाजपा भी एकदम चरण वंदना के लिए तैयार रहेगी। तो वो अगर कहीं नहीं जाते तो उनकी आस्था समाजवादी विचारों में, मूल्यों में है, पहली चीज। दूसरी चीज मदद की बात। सीतापुर जेल में है, मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे वहां रिलेटिव जेल विभाग में पोस्टेड है। अंदर की बात मैं जानता हूँ, मेदांता जेल में थे, तो आपको नहीं पता होगा कि मेदांता जेल में, सॉरी मेदांता हॉस्पिटल, फिर यही होता है। गलत हो क्या? आपके मतलब इंसान हो सर, अब कोई महामानव थोड़ी ना हो कि मोदी जी तरह सब इंसान ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, से बोल रहा है तो सब इंसान ही बैठे हुए हैं। हाँ अब सर, तो बात यह है सर कि मदद, बाकी जी ने कहा का नंबर नहीं लग पाएगा, शांत रहिए, सुनिए। तो दिक्कत सर ये है कि मदद की जाती है, उसका ढिढोरा नहीं पीटा जाता। अब एक बात और मैं कह देता हूँ, ठीक है, चाहे वो सपा में जाए या बसपा में जाए, चलिए नहीं, उत्तर प्रदेश। अब दिक्कत यही है कि मनीष शुक्ला भाटी जी को भी शलमड़ी लग गए और संदीप त्रिपाठी आपको भी लग गए। अगर शलमड़ी से ही करना था तो मैं रिक्वेस्ट कर देता कि मनीष